क्या कभी आपको भी लगता है कि जिंदगी जैसे धुंधली सी हो गई है? सुबह उठो, वही पुराना रूटीन करो और रात को थक कर सो जाओ। ऊपर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर एक बेचैनी रहती है। दिल कहता है कुछ बड़ा करना है, कुछ मायने रखने वाला, लेकिन रास्ता साफ ही नहीं दिखता। हम टू डू लिस्ट तो बनाते हैं जो कभी पूरी नहीं होती, गोल्स बनाते हैं लेकिन वो बार बार बदल जाते हैं और धीरे धीरे ये भटका भारी लगने लगता है। अगर आपको भी कभी ऐसा लगा हो तो जान लो आप अकेले नहीं हो। समुराई योद्धा भी इस चुनौती से गुजरे थे, लेकिन फर्क ये था कि उनके पास इसका हल था, साफ सुथरी योजना बनाने की कला। हम सबके साथ एक वक्त ऐसा आता है जब हम हर हफ्ते कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। एक दिन बहुत मोटिवेटेड होते हैं, अगले ही दिन पूरी तरह कंफ्यूज। सपने तो बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। हम सोचते हैं सब धीरे धीरे समझ आ जाएगा, लेकिन सच ये है कि हम कभी ठहरकर ये नहीं सोचते कि आखिर किसके लिए मेहनत कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ बना तो रहा हूं, लेकिन पूरा कभी नहीं कर पा रहा। फिर एक शाम थकान और उलझन के बीच मैं कुछ किताबों के पन्ने पलट रहा था। तभी एक पंक्ति ने मुझे रोक लिया, और वो थी, योजना दुनिया के लिए नहीं, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे लिए होती है। उस लाइन ने मेरी सोच ही बदल दी। शायद यही बात सदियों से समुराई भी मानते थे। समुराई हमेशा मानते थे कि सच्ची शक्ति केवल उस राह में है जहां योजना साफ हो और इरादा सच्चा। उनके लिए प्लानिंग का मतलब था भविष्य को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि अपने कामों को अपने वैल्यूज से जोड़ना। किसी भी मिशन पर जाने के पहले समुराई हमेशा 3 स्टेप्स अपनाते थे। पहला, मौन, पहले मन को शांत करना। दूसरा, दृष्टि या विजन, फिर यह समझना कि इस काम के पीछे असली वजह क्या है। तीसरा, रूपरेखा या आउटलाइन, और फिर एक सीधी सिंपल योजना बनाना। वे लंबी सूचियां नहीं बनाते थे, बस खुद से सवाल पूछते थे, क्या ये योजना मेरे काम, मेरे मूल्य और मेरे रास्ते से मेल खाती है? और जवाब हाँ होता तो पूरा समर्पण, अगर नहीं होता तो तुरंत छोड़ देते। उनकी ताकत ढेर सारे गोल्स में नहीं थी, बल्कि एक ही राह पर पूरी फोकस से चलने में थी। आज हम अक्सर बिजी रहने को प्रोग्रेस समझ लेते हैं। हम व्यस्त रहते हैं लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होते। हम योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उनमें मकसद कम और दबाव ज्यादा होता है। समुराई हमें याद दिलाते हैं, असली योजना का मतलब हर चीज कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि ये है कि जो सच में मायने रखता है उसे चुनना, एक दिशा तय करना और पूरी लगन से निभाना। अगर आपको भी लगता है कि जिंदगी बिखरी हुई है, तो समुराई की यह कला अपना कर देखो। सबसे पहले शांत हो जाए, 5 मिनट बैठो और खुद से पूछो, अभी मैं सच में क्या बनना चाहता हूं। दूसरा, 3 हिस्सों की योजना लिखो। पहला, मकसद। दूसरा, पहला कदम। और तीसरा, जब मुश्किल आए तो क्या करना है। तीसरा स्टेप, अनावश्यक चीजें हटा दो। जितना सिंपल उतना फोकस। चौथा, हर दिन एक समय तय करो, बस 5 मिनट ही सही। योजना दोबारा पढ़ो और खुद से वादा करो। 5वां, याद रखो, लक्ष्य परफेक्शन नहीं है, असली लक्ष्य है सही दिशा में आगे बढ़ते रहना। आपकी योजना सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये आपके लगन और ईमानदारी का आईना है। आपको सब कुछ पता होना जरूरी नहीं, बस एक साफ योजना चाहिए जो आपको बार बार आपको असली रास्ते पे वापस ले आए। समुराई ने कभी परफेक्ट हालात का इंतजार नहीं किया। उन्होंने रास्ता चुना, वचन दिया और पूरे होशो हवास से उस पर चले। और यही है असली योजना बनाने की कला। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये बातें मददगार लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।